अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड आज काफ़ी दिनों के बाद वेलकम बैक टू आवर चैनल अनोखे व्लॉग्स। बस मेरा दिल कुछ थक गया था तो मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं चपली कबाब बना रही हूँ तो क्यों ना साथ में वीडियो भी बना ली जाए और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की जाए। और उम्मीद है कि आप लोग भी मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो मैं चाह रही थी कि मैं प्याजों को कद्दूकश कर लूं, लेकिन वो जब मैंने करने की कोशिश की तो वो बहुत बारीक था और मुझसे नहीं हो पा रहा था और आंखें भी बहुत जला रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लंगड़ी में डालकर इसे कूट लिया जाए, ताकि कूट कर इसका जो है वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल ले और जिसकी वजह से जो है वो कबाब टूट जाते हैं। तो हमने जो है वो प्याजों को कूट कर इसको बिल्कुल जो है भुरभुरा सा छोड़ दिया और फिर इसे हमने कीमे में मिक्स कर दिया। हमने जो है वो चिकन फ्रिज से निकाला था तो कुछ ज़्यादा ही फ्रोज़न हो गया था, लेकिन खैर काफ़ी मुशक्क़त के बाद जो है ये चॉप हो ही गया। और यहाँ पे जो है वो डेटसन आ गई थी और ये कुछ क्योंकि हमने अफ्तारी के लिए कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे जो कि आ गए थे, और बस ये थोड़ा बहुत सामान जो होता है घर की ज़रूरियात वो सब जो कम था वो सब मंगवाया है। और ये सब तो सिर्फ हमारे घर में ही नहीं बल्कि हर घर की ज़रूरियात होती है रमज़ान में। और अब जो है वो मौसम काफ़ी बदल गया है तो ठंडी ठंडी चीज़ें जो हैं वो पीने में काफ़ी मज़ा करती हैं, जैसे कि ये जूस वगैरह हो गए, शरबत वगैरह हो गए। तो अब अफ्तारी में कुछ ना कुछ ठंडा तो लाजमी होना चाहिए। तो ये जो है मैंने लंगड़ी में प्याज जो है उसको कूटा था, तो ये मेरे ख्याल से इस वजह से थोड़ा काला भी हो गया है, लेकिन खैर मैंने इसका पानी निकाल के और फिर जो है इसको, और मैंने प्याज़ों को जो है ना वो ज़्यादा छोटा छोटा नहीं किया क्योंकि मुझे जो है वो कबाब में थोड़े मीडियम साइज के जो है वो पीसेस, प्याज के पीसेस अच्छे लगते हैं जी। तो फिर चॉप करने के बाद जो है हमने कीमे को पैन में ट्रांसफ़र किया ताकि हम इसमें मसाले ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर सकें। और फिर जो हमने इसके लिए प्याज कूटी थी वो हमने इसमें ऐड कर दी और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया, और फिर इसके बाद जो है हमने इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया सूखा, और उसको बस इतना किया है कि 2 पीसेस में डिवाइड हो जाए। फिर हमने इसमें डाला है अभी गरम मसाला, और फिर इसके बाद जाएगी थोड़ी सी अजवाइन, और फिर इसके बाद हमने डाला है थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स, लाल कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून जो है वो चाइना सॉल्ट फॉर टेस्ट ऐड किया है, और 2 चम्मच जो है वो हमने मैदा जो है, मैदा नहीं बेसन जो है वो हमने भून कर जो है इसमें 2 चम्मच डाल दिया है ताकि हमारे कबाब जो हैं वो टूटे ना। और फिर इसके बाद जो है हमने इसको बहुत अच्छे से जो है 10 मिनट तक इसको मिक्स किया। इसको हम जितना मिक्स करेंगे इसमें उतना ही टेस्ट आएगा। और फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाल दिया था फिर थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि हमें मसाले जो है वो थोड़े कम लग रहे थे तो हमने टेस्ट के लिए चाट मसाला भी इसमें ऐड कर दिया। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जौन से भी मसाले डालना चाहें। और उसके बाद फिर हमने इसमें ऐड कर दिया था एक फुल अंडा, लेकिन मुझे लग रहा था कि बाद में मुझे पता फील हुआ कि शायद मुझे अंडा जो है वो आधा डालना चाहिए था, क्योंकि अभी तक जो है वो पेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन अंडा डालने के बाद जो है वो काफ़ी थोड़ा सा पतला हो गया था। लेकिन खैर, और उसके बाद जब मैं इसको मिक्स कर रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि इसमें अभी भी थोड़ी बोटियाँ थी, तो हमने इस जो है इसको दोबारा से इसका कीमा बनाया, और फिर इसमें हमने हस्बे जायका जो है वो नमक ऐड किया, और उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड किए, और उसके बाद फ्रेश मिंट और कुछ हरी मिर्चें, और फिर उसके बाद जो है हमने इसको दोबारा से बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई की है, मतलब तकरीबन 10-15 मिनट जो इसको हमने हर स्टेप के बाद भुना है। और बस फिर इसके बाद हमने जाके ये मिक्सचर जो है वो फ्रिज में जाके रख दिया, क्योंकि हमने इसको जो है 2 घंटे जो है वो रेस्ट के लिए रखा था। और हम जब बाहर आए तो मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन हो रहा था,
हर तरफ जो है वो बादल छाए हुए हैं और ये बादल जो है सिर्फ मुसलसल गरज रहे हैं, बरस नहीं रहे। लेकिन जो भी है मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं थोड़ा बाहर का व्यू देख लूं। और मैं जैसे ही बाहर मैंने झांका तो ये जनाब जो है बिल्कुल सामने ही खड़े हुए थे, तो मैंने फिर इनको भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जो है अहमद जनाब की फरमाइश आई कि उसे रोल खाना है, तो हम फिर वापस किचन में आए और उसके लिए जो है हमने रोल के लिए चिकन को मैरिनेट किया और इसमें भी वही कुछ मसाले डाले हैं जो जो आपके घर में अवेलेबल हो। और फिर क्योंकि आज उसका रोज़ा था तो फिर फरमाइश तो उसने करनी ही थी, तो बस फिर ये हमने फटाफट जो है चिकन मैरिनेट किया, उसको पकाया और फिर बस इसको जो है हमने पराठे बनाए और फिर पराठों में चटनी, प्याज और ये सब डाल के जो है वो ज़बरदस्त से बिल्कुल कराची जैसे वाले रोल हमने तैयार कर लिए। लेकिन रोल की जो फाइनल लुक है वो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि हम जो है उस टाइम अपने कबाब बनाने चले गए थे, तो हम उसमें मसरूफ़ थे और जब वापस आए तो फिर अफ्तारी का टाइम हो चुका था। और यहाँ पे इस मिक्सचर को 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद जो है हमने इसको वापस निकाल लिया और फिर हम इसके बनाने लगे थे कबाब। लेकिन शायद मेरे ख्याल से पहले ही कबाब बना के रख देने चाहिए थे, तो वो अच्छे से ज़्यादा फिक्स हो जाते हैं। लेकिन खैर उसके बाद फिर हमने इसे निकाला और इसके अब ये मिक्सचर जो है यहाँ पर हमें सॉफ्ट लग रहा था। लेकिन खैर फिर हम जैसे तैसे करके इसके कबाब बना लिए। हमें काफ़ी डर था कि हमारे कबाब टूट जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह से जो है ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छे से बन गए थे। और जी माशाल्लाह ये जितने दिखने में मज़े के लग रहे हैं उतने ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के थे। और सब ने जो है वो खाए, इंजॉय किया और सब ने बहुत तारीफ़ की क्योंकि इसका टेस्ट वाकई में बहुत मज़े का था। और जी तो बस इसके बाद फिर माशाल्लाह से हमने अपनी अफ्तारी कर ली। और अफ्तारी करने के बाद आप इस जनाब का हाल देखिए, ये रोज़ मेरे सामने इसी तरह बैठा होता है, लेकिन आज मेरे पास मोबाइल था तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। अफ्तारी से पहले तक तो सिर्फ बूंदाबारी हो रही थी, लेकिन अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है वो शड़का वाला बरौन लग गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बस आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था और आप लोग भी जो है वो हमें आइडियाज़ दिया करें ताकि हम फिर उस तरह व्लॉग्स बनाया करें। और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।